नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू। मैं भी आईबीएस से पीड़ित हूँ। एक बात मैं बता दूँ कि मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ और ना ही मैं अभी कोई साइकियाट्रिस्ट पास गया हूँ दिखाने। अब यूट्यूब में वीडियो देखिएगा या कहीं नेट पे सर्च मारिएगा तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि आपको किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। किसी मनोचिकित्सक के पास, किसी बढ़िया मनोचिकित्सक के पास। किसी और वीडियो देखिएगा तो वो लोग बोलेंगे कि पुराने मनोचिकित्सक के पास मत जाइए, कोई नए डॉक्टर जो नया बना है उसके पास जाइए, उसको आईबीएस के बारे में जानकारी हो गई। मैं भी बहुत यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ और गूगल पे भी सर्च मारता हूँ। मैं करीब 4 साल से आईबीएस से पीड़ित हूँ। करीब 4 साल से। मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना पीड़ा सही होगी, शायद कोई और सहा होगा पीड़ा, क्योंकि सबको अपना पीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। मैं इससे गुजर रहा हूँ, इससे ख़राब स्थिति से भी गुजरा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं मास्क लगाया हुआ हूँ। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि मैं अपना पर्सनल लाइफ किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये वीडियो पैसा कमाने या किसी पॉपुलर होने की वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो मैंने गलती की, शायद अगर जिस समय मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, अगर मैंने वीडियो देखा होता तो शायद मैं ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं। मैं बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आज 12 तारीख 12वां महीना 2021 है। मैं भी इलाज कराते कराते थक गया हूँ। मैं करीब 4 साल से पीड़ित हूँ। मैंने बताया भी, मेरा उम्र 23-24 के आसपास है। मैंने भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखवाया। पटना दिखवाया, बनारस दिखवाया, बीएचयू में दिखाया, अपने ज़िला में दिखाया, डिहरी गया। बहुत कम से कम 8 से 12 डॉक्टर के बीच मैंने दिखाया और सबकी दवाइयाँ भी मैंने खाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मैंने सारी जांच करवाई, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, इतना तक कि मैंने सीटी स्कैन भी करवाया, फिर भी कुछ नहीं निकला और प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हुआ। खैर, अभी भी मुझे ठीक नहीं है, लेकिन जैसा मुझे पहले था, आज के करीब 1 साल 1.5 साल पहले, अभी भी है, लेकिन अभी मैं कंट्रोल में हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी जाता हूँ, बहुत परेशान हूँ। इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। जीने का मन नहीं करता है, मन करता है कि कहीं आत्महत्या कर लूँ, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। दूसरे आदमी को देखिएगा तो लगेगा वो कैसे खा के पचा लेता है, मुझसे क्यों नहीं पच रहा है। देखिए दोस्तों, ये आईबीएस ऐसी है। आईबीएस के बारे में अगर आप कोई डॉक्टर से बात सुनिएगा या कोई आपको सलाह देगा तो वो बोलेगा कि आईबीएस कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि आईबीएस बहुत कुछ है। इतना बड़ा बीमारी है कि किसी दुश्मन को भी नहीं हो। मैं जब ये 2 साल पहले 1 साल पहले, जब मैं अभी भी गुजर रहा हूँ, समय जब मैं बहुत ख़राब स्थिति में था, जब मुझे मालूम नहीं था आईबीएस के बारे में, मैं आईबीएस के बारे में 2-3 महीना पहले ही मुझे मालूम हुआ है। जब मुझे आईबीएस के बारे में मालूम नहीं था तो मैं यही कहता था कि हे भगवान, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ये बीमारी, ये पीड़ा किसी भी को नहीं दे, इतना कि मेरे दुश्मन को भी नहीं दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था कि मेरे दुश्मन को भी नहीं दे। कि आप किससे लड़ोगे जो आपको नज़र आ ही नहीं रहा है, जिसका किसी ना सीमा है ना शुरुआत है, तो आप किससे लड़ोगे, किसका इलाज करोगे? जबकि जिसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, आप उसे कैसे लड़ोगे? यही होता है आईबीएस। आप दुश्मन से लड़ रहे हो तो आपको मालूम है कि वो वहाँ है, वो इतना ताकतवर है, वो इतना दिन में हार जाएगा। आपको पेट में कैंसर है तो आप कैंसर का इलाज करवा सकते हैं या मर जाएंगे, ये होता है।
अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है तब उसको ऑपरेशन करवा के हटा सकते हैं। लेकिन जब आपको मालूम ही नहीं है कि वो है क्या, वो पीड़ा क्या है, किस चीज़ से हो रहा है, तब कैसे उसका इलाज करेंगे। मैं करीब 4 सालों से पीड़ा को झेल रहा हूँ। मैं आप सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद मैंने जो शुरू में गलती की थी, सबसे बड़ा गलती होता है कि आदमी के पास धैर्य नहीं है, जो मेरे पास भी नहीं था। मैं करीब 3-4-5 महीने से धैर्य में हूँ, अपने आप पे मतलब कि संयम हूँ। और मैं अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाला हूँ। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास अभी तक गया नहीं हूँ, पर अब मैं जाने वाला हूँ। मैं जाने के लिए सोच रहा हूँ, इस महीने के अंत तक मैं जा सकूँ। मेरा वीडियो बनाने का ये भी कारण है कि अगर आप लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, आपको भी सलाह दी जा रही है कि मनोचिकित्सक के पास दिखाएं, तो हम लोग डर लगता है, एक अजीब सा डर लगता है कि यार उसके पास क्यों जाएंगे, उसके पास क्यों जाएं, उसको क्या कहेंगे कि पेट की बीमारी है मुझे, तो डॉक्टर हंसेगा नहीं कि यार तुम दिमाग के डॉक्टर के पास आए हो पेट का इलाज कराने के लिए। ऐसा ही मैं भी सोचता हूँ कि डॉक्टर पे जाऊँ, कैसे कहूँ बात, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डर है। लेकिन मैं सब थक हार गया हूँ। मुझे अंतिम में वहाँ जाना ही पड़ेगा। और मैं तो पहले ये सोचता था कि मैं किसके पास जाऊँ, कौन डॉक्टर के पास जाऊँ, किसी बड़े साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरुआत अपने ज़िले से करूँ, क्या कि पेट के डॉक्टर से तो मैं दिखा दिखा के थक गया हूँ। इसलिए मैं आपको अनुभव बताते रहूँगा कि क्या बात साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं अभी ठीक नहीं हुआ, मैं पूरी तरह बीमार हूँ, पूरी तरह एकदम 100%। हाँ, मैं कंट्रोल रहता हूँ। जैसे कि जब शुरू में मुझे हुआ था तो मैं दिन भर में 10 बार, 12 बार, 15 बार इतना अधिक खाना खाता था, दौड़ते रहता था। लेकिन करीब साल भर से नहीं, जब से 6-7 महीने से करीब है कि एक लिमिट हो गया है कि मैं उस हिसाब से खाना खाता हुआ मुझे मालूम हो जाता है कि मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। मैं कोई चीज़ हिसाब से करता हूँ और धैर्य कर लेता हूँ, और अपने आप को ये एहसास दिलाते रहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दिमाग को आपको देना पड़ेगा। मैं भी दोस्तों आयुर्वेदिक से दवाई ले रहा हूँ, जीवा से, वो भी ऑनलाइन। जब मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे तो कई लोगों ने मुझे सलाह दिया कि आयुर्वेदिक से इलाज कराओ ठीक हो जाएगा, आयुर्वेदिक से इलाज कराओ ठीक हो जाएगा। मैंने एलोपैथिक भी करवा लिया है, मैं होम्योपैथी भी मैंने खाया है, और मैंने सब चीज़ करवा लिया। तो मैंने सोचा कि यार एक बार ये भी करके देखता हूँ। तो मेरे पास 3-4 दवा है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं खा रहा हूँ करीब 2 महीनों से, 2 या 3 महीनों से। देखिए, एक ये हो गया, ये सब दवा जो है मैं खाता हूँ दिन भर में। मैं इसलिए खाता हूँ कि ये फ़ायदा करे चाहे ना करे, लेकिन नुकसान ये नहीं करेंगे। ये आयुर्वेदिक दवा है और ये नुकसान नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसे खाता हूँ। और इसे खाने से मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि मुझे पहले से 10 से 20% कंट्रोल है, पहले से ठीक है। और मैं जानता हूँ कि ये मुझे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएंगे, मुझे मनोचिकित्सक के पास जाना ही पड़ेगा पहले दिमाग से इलाज कराना है। दिमाग का इलाज कराने के लिए मैं डर रहा हूँ कि मैं क्या कहूँगा उनसे, कैसे कहूँगा, क्या वो मेरी बात समझेंगे, क्या मुझे पागल कह देंगे। बहुत डर रहा हूँ, कैसे शुरुआत करूँगा, कैसे बताऊँगा, हिम्मत नहीं हो रहा जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, उनकी दवाएं खाऊँगा और बीच बीच में वीडियो बनाते रहूँगा और आपको बताऊँगा कि वाकई सब बोलते हैं मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत पतला दुबला हूँ, इतना पतला दुबला हूँ कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूँ किसी का। मैं अपना ऐनक में फ़ोटो नहीं देखता हूँ डर के मारे। मैं कहीं भी जाता हूँ तो छुप के रहता हूँ। ये ऐसा ही हो ही जाता है क्योंकि सब आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। मेरा भी बहुत उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं, लेकिन अब मैं नहीं सोचता हूँ। तो अब आते हैं पॉइंट कि मुझे IBS हुआ कैसे। करीब आज के 5 साल पहले मैं कुछ भी खाता था दिन भर में, मैं सोचता था कि यार मैं मोटा क्यों नहीं रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ,
मैं बढ़िया खाना खाता हूँ, खूब ज़्यादा खाऊंगा तो खूब मोटा होऊंगा, खूब ज़बरदस्ती में खाना खाता था। जहाँ मेरी भूख 4 रोटी की रहती थी तो मैं 10-12 रोटी खा जाता था, लेकिन मुझे उससे IBS नहीं हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको IBS हो रहा है, अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, मत खाइए। आप देखे होंगे कि जो गरीब घर का लड़का है वो दाल भात या मार भात ही खा के मोटा रहता है, और हम बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, फल खाते हैं, फिर भी हम मोटा नहीं हो पाते हैं। तो ये मत समझिए कि ज़्यादा खाना खाएंगे तो मोटा जाएंगे। आपका जितना पचाने का शक्ति है आप उतना ही खाना खाइए। अगर आपका माइंड शांत रहेगा तभी आपका शरीर फूटेगा। ये मैंने जाना है। मैं बहुत पतला दुबला हूँ था पहले, अब तो और हो गया हूँ, इतना हो गया हूँ कि कहीं चलने बोलने से मैं थक जाता हूँ, कहीं चल नहीं पाता हूँ। अब आते हैं कि भाई मुझे IBS कैसे हुआ। मैं करीब घर आया था, मैं बाहर रहता था, घर आया और घर आने से लगता है कि मुझे जगह सूट नहीं किया और टाइफाइड बुखार धर लिया। टाइफाइड बुखार धरा तो मैंने दवाई लिया, अब अपने से लिया तो ठीक नहीं हुआ, मैंने निजी डॉक्टर से, ठीक नहीं हुआ। फिर उसी समय तो मुझे हल्का फुल्का मतलब महसूस होता था, लेकिन पहले हमें ये सब पेट में क्या खा रहे हैं कैसा, और ये सब ध्यान में नहीं रहता था। अब मेरा मन हमारा एक्टिव रहता है कि पेट में खाना गया तो क्या हो रहा है, कैसे गैस बन रहा है, कैसे खाना जा रहा है, ये सब अभी हो जाता है, लेकिन उस समय नहीं था। धीरे धीरे जब टाइफाइड मेरा ठीक होने लगा, ठीक हो रहा था, उस समय मुझे गैस बनने लगा और भारी भारी पेट लगता था, जैसे कि कुछ पत्थर 1 किलो 2 किलो का पेट में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा यार कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, भारी भारी है, ठीक हो जाएगा। तो मैं खाना खाता था आराम से। फिर प्रॉब्लम होने लगा कि सुबह में बाथरूम फ्रेश लग रहा है कि बाथरूम मेरा फ्रेश हो गया। सुबह में बाथरूम किया, फ्रेश हुआ, फिर थोड़ी बात कहीं जाने लगा तो फिर लग गया, तो फिर मैंने किया। ऐसे ही मैंने 8-10 दिन चला। तो मैंने 2-4 दिन तो मैंने मैनेज किया कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब खाना खाया भरपेट, भूख लगा और एक बाथरूम गया तो मुझे लगा कि नहीं भाई अब दिखाना चाहिए। तो मैंने निजी डॉक्टर से दिखाया, वहाँ के डॉक्टर से इलाज कराया, और उस समय मेरे पास धैर्य 1 ठोप भी नहीं था, 1% भी मेरे पास धैर्य नहीं था भाई। उस समय मुझे 1% भी धैर्य नहीं था। मैंने औरंगाबाद दवाई खाया, जैसे भी मुझे ठीक महसूस होता कि चलो अब दवाई खा रहे हैं तो आराम है। गैस वाला गोली खाता था तो उसमें तो सभी को आराम रहता है, तो मैं और जाके बाहर फास्ट फूड दबा लेता था आराम से, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाता था। इसी तरह करते करते मैंने साल भर 2 साल तक इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं बहुत, सब समझ ही रहेंगे आप लोग, अगर IBS से पीड़ित है तो आपको फीलिंग मालूम होगा कि कैसे, मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता कैसे फीलिंग आता है। मैंने बहुत जगह दिखाया, मैं इतना परेशान था कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, घर की जिम्मेदारी थी, मुझे अपना इलाज कराने के लिए पैसा भी जुगाड़ करना पड़ता था। उसमें खैर मैं कमाता नहीं था, लेकिन अब मेरा दुकान है, उसी से मैं मैनेज करता हूँ। तो अगर आपको है, अगर हो रहा है तो सबसे पहले आप धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। अरे बीमारी ठीक हो जाएगा, जैसे मैं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं मनोचिकित्सक पास दिखाऊंगा तो ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने सारे रास्ते आजमा लिए हैं, जहाँ जहाँ डॉक्टर पर दिखाया, सारी जांचें करवा ली, कुछ निकल नहीं रहा है। घर वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तुम खाली तुम्हारा मन का वहम है, सब खाओ सब पियो सब ठीक हो जाओगे। तो क्या करें, हम इंतज़ार करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मैं भी थक गया तो मैं हार गया। मुझे कोई बोलता था कि यार अपने आप ठीक हो जाएगा तो मैं उन पर बमक जाता था, खिसियाने लगता था। कि बहुत लोगों को मैंने कहा, घर वालों को भी मैंने बहुत गुस्सा गया कि मेरा इलाज करवाने, बहुत लोगों को मैंने कहा कि मेरा इलाज करवाने के बजाय मुझे सलाह देते रहते हैं, ये नहीं कि मुझे कहीं इलाज करवा दे, दिखवा दे। मेरा दिखाने वाला कोई नहीं था, मैं अकेले ही सभी जगह जाता था, दोस्तों को लिया के जाता था। खैर छोड़िए, सबसे पहले आप धैर्य रखिए, अपने आप पे विश्वास रखो, निफिकी रहिए एकदम, लेटरिंग हो रहा है होगा, जाने देंगे, दूसरा क्या सोचेगा उस पर मत जाइए।
अपने आप को दूसरे की नज़र से मत देखिए कि वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है। अपने आप को अपने नज़रों से देखिए कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। अब बाथरूम जाने से डरते हैं कि अरे यार घर वाले देख रहे हैं, बोलेंगे कि 10 बार बाथरूम जा रहा है, खाली लेटरिन जाते रहता है, दोस्तों के साथ नहीं रहता। नहीं, हम निफिक्र होकर रहिए, लगेगा तो जाएंगे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं ये बीमारी मुझे हुआ था तो अगल बगल के लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि पतला होते जा रहा है, क्या हुआ, लीवर ख़राब है, इसका ये हो गया है। दोस्तों लोग बोलते थे कर तो लीवर ख़राब है, कर ये हो गया वो हो गया। और मैं मूड़ी झुकाए हुए रहता था, चेहरा पे एक झूठा मुस्कान ला के बस मुस्का देता था। लेकिन कितना पीड़ा होता है ये किसी का मजाक उड़ाना। शायद आप लोग झेल रहे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। मैं देख लेता था कि मैं जिस रास्ता से जा रहा हूँ, अगर वहाँ पर वो लोग हैं तो मैं वहाँ जाता नहीं था, गुजर जाता था, वहाँ से छुप जाता था। और धीरे धीरे आज एक ने बोला तो कल 4 आओ बोला, फिर कल 16 आओ बोला, मतलब कि धीरे धीरे उन लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर इस परिस्थिति में वो नहीं समझेगा कि आपके साथ क्या गुजर रहा है, कि दुनिया है सिर्फ हंसती है, साथ नहीं देती है। तो मैंने सोच लिया कि यार अब एक तरीका है। वो कहने लगे कि भाई तुम्हारा लीवर ख़राब है। जब मैं कहीं जा रहा था या कहीं दोस्तों के बीच में बैठा हूँ तो कहते कि यार लीवर ख़राब है, तो मैं उल्टी कहता कि नहीं यार, मेरा लीवर भी ख़राब है, मेरा किडनी भी ख़राब है मेरा लीवर और किडनी सब ख़राब है। मैं 4 बात और उन लोग को जोड़ देता था और मुझे ऐसा करने से बहुत अच्छा फीलिंग होने लगा। जैसे लगा कि यार मैं क्यों डरूँ, मैंने कोई गलत काम किया है, मैं क्यों उनके बीच नहीं जाऊँ। क्या मैं पतला हूँ, क्या मैं खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, लीवर मेरा जांच करा रहा हूँ ठीक है, किडनी जांच करा रहा हूँ ठीक है, जब मुझे कुछ हुआ नहीं है तो मैं डरूँ क्यों। 2 बात वो लोग बोले, 4 बात मैं बोलता था। एग्जाम्पल के तौर पे वो गलत निगाहों से भी देखते थे कि लगता है कि लड़का 61-62 करता है, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए, तब ऐसा पतला है। तो कोई पूछता था कि यार ऐसे पतला दुबला कैसे हो, तो मैं उन लोग को बोलता था कि यार दिन भर मैं यही सब करते रहता हूँ इसलिए पतला दुबला हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या उनको जवाब दूँ। वो सब जानते हैं कि भाई बीमार है, कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी वो पूछते हैं। शायद वो अपने जगह सही हो, लेकिन धैर्य कभी मत, धैर्य रखो यार, कभी धैर्य मत छोड़ो। धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो सबसे बड़ी ताकत है, तुम इससे लड़ सकते हो। तुम सोचोगे कि हम दवाइयाँ खा के ठीक हो जाएं तो ठीक नहीं हो गए। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर आजमा रहा हूँ तो पहले से मैं कुछ हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेडिटेशन करने से, अनुलोम विलोम करने से, सूर्य नमस्कार करने से ठीक नहीं होता है। मैं ये करता हूँ, आज भी करता हूँ, मुझे मालूम है कि इससे ठीक नहीं होगा। मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहा हूँ, देखो ढेर सारी खाता हूँ, इससे ठीक नहीं होगा, मैं जानता हूँ। इससे सिर्फ मुझे आराम मिलेगा तो मैं खा रहा हूँ और इसका परहेज़ कर रहा हूँ। मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, ओम का उच्चारण करता हूँ, भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ। इससे आपको दिमाग को ताकत मिलेगा, ब्रेन आपका मजबूत होगा। आप अपने आप को मजबूत कर पाओगे तभी आप इसे लड़ पाओगे, नहीं तो आप नहीं लड़ पाओगे। इसलिए अपने आप को मजबूत रखो इसे लड़ने के लिए। आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ खाओगे, सो जाओगे, सोचते रहोगे मुझे क्या हो गया। अरे ठीक है, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो ही गया है, क्या करना चाहते हो। इसे भाग तो नहीं सकते हो, इससे कहीं छुप तो नहीं सकते हो, कहीं लुका तो नहीं सकते हो। लड़ना तो पड़ेगा इसे, हमें लड़ेंगे तभी इसे जीतेंगे। मैं भी मानता था कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे मेरा अंदर हौसला बढ़ता है कि नहीं यार मैं ठीक हो सकता हूँ। मुझे जब कुछ हुआ ही नहीं है, जब कुछ बीमारी निकल ही नहीं रहा तो नहीं ठीक होगा तो मरूंगा लास्ट में, और क्या करूँगा। सोचने से क्या होगा, जब मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, मरूंगा। लेकिन यार डर के क्यों जीना, खुल के जियो। 10 दिन जिएंगे लेकिन खुल के जिएंगे, लोगों से मिलो, घरो फिरो। देखो मैं कहीं भी किसी के पास जाता नहीं था। कल मेरे एक लंगोटिया आया जो मेरे बचपन साथ हम लोग पढ़े लिखे हैं, जाता था, पढ़े लिखे हैं, उसका एंगेजमेंट था। मैंने एंगेजमेंट लेकिन बड़ा कोई नहीं, मैंने घर में, तो उसके घर बना हुआ था विशेष खाना, मतलब कि मुर्गा ये सब बना हुआ था। मैं ऐसे कहीं जाता, कहीं भी मैं नहीं जाता हूँ, ना तिलक में किसी के, ना बारात में, कहीं नहीं। मैं चुपचाप घर चल जाता हूँ। लेकिन मैं 2-3 महीनों से अपने आप को बदल रहा हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, बाद में सोचेंगे। तो मेरे पास आया, मुझे बोला कि चलो चलो, मुझे बोलने लगा
मैंने भी बोल दिया कि ठीक है चलेंगे। अब उसको तो बोल दिया और मुझे डर लगने लगा, और डर लगने की वजह से यार मन में ख्याल आने लगा यार उसका घर खाना बन रहा है। और बहुत दिन बाद हम लोग कभी मैंने हम किसी के साथ गए नहीं थे, उसके घर खाना बन रहा है, कैसे खाऊंगा, सब लोग मेरा मजाक, मैंने सब ख्याल नहीं आया, फिर भी कब से आ रहा था। वैसे जो होगा देखा जाएगा, फिर वो आ गया। मैं वहाँ से भागने के फिराक में था, लेकिन फिर वो आ गया कि जो होगा देखा जाएगा। सब लोग 8-12 दोस्त हम लोग आ गए और उसके दूरा पे गए। फिर जब ये सब बात उसने बोला तो मुझे प्रेशर बना दिया था। अब मुझे लग गया, गैस बनाने लगा। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। अब उनके बीच जाऊँगा तो सलाह अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, और ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाऊँगा। तो उसका घर जा ही रहा था, मैं बोला कि यार मैं थोड़ा देर में 2 मिनट में घर से आता हूँ, एक काम याद आ गया। मैं दौड़ते हुए घर गया, बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, रिलैक्स हुआ, तो कि हाँ गया। उन लोग साथ बैठ के बढ़िया भोजन भी किया, खाया। फिर मन में कहीं ना कहीं डर उठ रहा था, कल तो मेरा स्थिति अब खराब होने वाला है। आज रात तो गुजर, लेकिन कल सुबह मेरा खराब पक्का होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत खा लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। जाएंगे 10 बार बाथरूम, अपने आप को सलाह दिया कि जाएंगे 10 बार बाथरूम आराम से है। हम जान रहे थे कि भाई यह तो मेरे पास एक दवा है, वो दवा के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं अपने से यूज करता हूँ। मैंने दो आधा तोड़ी, आधा, उसका आदी नहीं हूँ मैं, आधा तोड़ी और खा ली। नींद आया नहीं, पता नहीं। सुबह एक बार बाथरूम गया, 2 बार गया, ठीक हो, कोई कमजोरी नहीं लगा, कोई अथी नहीं है। इसलिए अपने आप को डरिए नहीं। अब साथ में रखिए, जानते हैं कि सब लोग बोलेंगे, आप कर ही क्या सकते हैं। कहीं आप छुप तो नहीं सकते हैं, आपको गायब, आप अपने आप को गायब तो नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के बीच आपको रहना है। तो ठीक है, 10 बात बोलेंगे, 10 बात सुनिए, उन्हीं के साथ मैनेज करिए। जब समय खराब रहता है तो समय के साथ चलना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बताते रहूँगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि ठीक नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम है। बस मैं सोच रहा था कि यार मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ, शायद आप लोगों को बता सकूँ। ताकि आज जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो ठीक हो गए हैं, और हमें उन पर विश्वास भी होता है कि यार ठीक कैसे हो गए, ठीक कैसे हो गए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अभी भी दवा खाते हैं क्या, कि नींद वाला गोली खाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि ठीक हूँ। मैं भी तरीके से सवाल सोचता हूँ। मैं सोचता कि यार मैं भी अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ठीक होने के पहले वीडियो बनाऊँगा, और शायद ठीक हो जाऊँगा तो उसके बाद भी वीडियो बनाऊँगा, ताकि लोगों को विश्वास हो, ताकि डरे नहीं, इलाज करवाएं अपना। मैं मनोचिकित्सक के पास जाने वाला हूँ, और जाऊँगा ज़रूर मैं, क्योंकि मैं भी समझ गया हूँ। और 2 महीना पहले तो मैं मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए सपनों में भी नहीं सोचता था, कि मेरा भ्रम में यही था कि यार नींद वाला गोली लिख देंगे, ज़िंदगी भर दवाई खिलाएंगे और मेरा नींद ख़राब कर देंगे, ऐसे वैसे। तो मैंने वीडियो देखा, बहुत मनोचिकित्सक डॉक्टर का वीडियो देखा, वो लोगों ने बताया कि नहीं यार, आदत नहीं लगता है, आप लोग डरे नहीं। तो मेरे पास अब कोई रास्ता है नहीं, अब डरे कि ना डरे, हो सकता है ज़िंदगी भर मुझे दवाई खाना पड़े, देखा जाएगा। अब जीना है तो करना तो पड़ेगा। घर की जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, लड़ तो सकते हैं। इतना मेरे सब बोलते हैं कि आईबीएस लोग कमज़ोर होते हैं, आईबीएस वाले बहुत मजबूत होते हैं, इतना मजबूत, इतना ताकत सहते हैं, इतना सहते हैं कि शायद ही कोई सह सके। मैं आईबीएस वालों को उतना मजबूत मानता हूँ कि उतना मजबूत है। मैं खुद मानता हूँ कि मैंने ऐसी खराब स्थिति सही है कि शायद एक आम आदमी, जो एक आम है, वो मर जाए, ऐसे ही तड़प के मर जाए, लेकिन हम हैं, हम ठीक हैं, हम अपने आप को झेल पा रहे हैं। तनाव में जी रहे हैं, खाना भी नहीं हमें मिल रहा है बढ़िया, खाना पच भी नहीं रहा है, लोगों का बातों को झेल रहे हैं, घर का झेल रहे हैं, घर वाले ही आपको बोलेंगे सब खाओ सब पियो। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि अपने से कोई भी दवा नहीं ले। बहुत सारे वीडियो हैं जो पैसा ले रहे हैं, मैं भी देख लिया, उनका वीडियो देखता हूँ, लेकिन मैं दवाइयाँ नहीं लेता हूँ, और आप लोग भी दवाई नहीं लें। अरे जो उनसे आप दवा लेंगे उससे बढ़िया है कि आप डॉक्टर से जाकर मिलें, डॉक्टर से जाकर मिलें। अरे ठीक है, आदत ही लग जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि आदत सुधरेगा नहीं। अगर आपको ठीक होना है तो सबसे पहले आपको
अपने आप से ठीक होना होगा, अपने आप से। अगर आप दिमाग में ये बात बैठा लिए हैं कि मैं दवाइयाँ खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ ठीक हो जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको भी साथ आना पड़ेगा। दवाइयाँ अलग काम करेगी, लेकिन आपको आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मैं सूर्य नमस्कार करूँगा, अनुलोम विलोम करूँगा, मेडिटेशन करूँगा तो मैं ठीक नहीं हूँगा, ये सबसे ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन ये नुकसान भी तो नहीं ना कर रही हैं। मैं ये कर रहा हूँ तो ये नुकसान नहीं कर रही हैं। 10% ही सही, 100 में 50% ही सही, मुझको मजबूत तो कर रही है ना। मैं परहेज करता हूँ। मेरे पास एक चार्ट है जीवा का, इसमें सारा चीज़ परहेज कर दिया है। लग रहा है कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पियो और मकई का रोटी खाओ, पानी पियो मकई का रोटी खाओ, सारा चीज़ पर बैन लगा दिया है। और सही भी है। जो चीज़ पर उन्होंने बैन लगाया है वो खाते ही मुझे गैस बना देता है। सभी को बनाता होगा। तो मैं तो 1 महीना पहले नहीं, 1 महीना तक मैंने नहीं खाया था। मैं इतना कमज़ोर हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था कि बैठने से मेरा कमर दर्द करने लगता था। मैं इतना कमज़ोर हो गया कि यार, ये जब सोचा कि यार परहेज करूँगा, पूरी तरह दवाई खाऊँगा, शायद ठीक हो जाऊँगा, लेकिन मैंने देखा कि यार मैं पूरी तरह कमज़ोर होते जा रहा हूँ। तो एक बीच का रास्ता होता है मैनेजमेंट। बीच का रास्ता होता है मैनेजमेंट। इसको मैनेज करना, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ना नुकसान हो ना फ़ायदा हो। तो मैंने वही करता हूँ। मैं परहेज भी करता हूँ और खाता भी हूँ, तो हिसाब से ही खाता हूँ, ताकि मुझे एनर्जी भी मिलती रहे और मैं दवाई भी खा सकूँ और अपना काम भी कर सकूँ। तो दोस्तों, आज 12 तारीख है। मैं साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ और मैं बताऊँगा आपको कि मुझे कैसे उनसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं डॉक्टर से क्या कहूँ, उनसे क्या कहूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे बताऊँगा उनको कि मैं माइंड का डॉक्टर पास आया हूँ पेट का इलाज कराने। खुद ही एक अपने आप में सवाल है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ये डॉक्टर क्या बोलता है, शायद मुझे कुछ नहीं मालूम। वो लगता है कि मुझे घूरते रहेगा कि भाई इसका दिमाग वाग तो ठीक नहीं, ये इलाज कराने यहाँ कैसे आ गया, इसको तो पेट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शायद उसको IBS के बारे में जानकारी हो ना हो। अब मैं अपना अनुभव बताऊंगा आपको। मैं 2-4-10 दिन में जाने वाला हूँ और डॉक्टर से मिलने के बाद आप लोगों का अनुभव ज़रूर बताऊंगा कि हमें शुरुआत करनी चाहिए या डॉक्टर को चुन के शुरुआत करनी चाहिए कि हाँ, ये डॉक्टर पास जाएँ, वो डॉक्टर पास नहीं जाएँ। उसको ही मालूम होगा, उसको मालूम नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जाने वाला हूँ और आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपको इससे पीड़ित हैं या पीड़ित हो रहे हैं, तो अगर इससे आराम चाहिए तो तनाव एकदम कम लें। मैं जानता हूँ कि तनाव खुद मिलता है, आदमी लेता नहीं, लेकिन उसको कम करें। जहाँ दिमाग को एकदम आराम दें, सोचना बंद करें। और एक जादू है, जादू तो नहीं है, फिर भी करिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। आप खुश रहिएगा तो आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, इससे आराम मिलेगा। आप रात में जाएं, सोते समय जाएं, बिछौना पे बैठे तो अपने मन में कहें बात को, मुँह से नहीं, मन में कहें मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ये बात बोलते रहें बराबर, 5 मिनट 10 मिनट बोलें। जब भी आपको टाइम मिले, आप दिमाग को इधर उधर सोचने मत दीजिए। खाली हैं तो ये मन आप बोलते रहिए मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा बोलते रहिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। इसी तरह के बात बोलते रहिए। मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल तो आजकल का आदत है, सब बोलते हैं मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, सोचना भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल चलाइए, मोबाइल में आप न्यूज़ मत देखिए, ऐसा चीज़ मत देखिए जिससे आपका दिमाग में लोड बढ़े। आप कॉमेडियन वीडियो देखिए ताकि माइंड भी आपका खुश रहे, मोबाइल भी आप चलाएं। तो मैनेज करिए। किसी से आप भाग भी नहीं सकते हैं और किसी से पीछा छुड़ा भी नहीं सकते, लेकिन उससे कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि धैर्य रखें। ये दिमाग से भूल जाएं कि मैं 1 महीना दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये होने वाला नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ, मैं अपने आप को समझा चुका हूँ। मैं अब आराम से रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, टेंशन रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कब ठीक होगा, कब मैं दोस्तों के साथ घूमूंगा, कब मैं फ्री माइंड होकर जीऊँगा। मैं भी सोचता हूँ, लेकिन सोचने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रहता हूँ, इसलिए आप भी लोग भी रिलैक्स रहिए। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं जब वीडियो डालूँगा, मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिएगा तो मैं पैसा कमाऊँगा, नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास पैसा इतना है
कि मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। बस मुझे खर्च करने के लिए मेरे पास ना शरीर है ना मेरे पास टाइम है। 2 साल पहले मुझे इलाज कराने के लिए सोचना पड़ता था, पैसा दोस्तों से मांगना पड़ता था। इतना तक कि पैसा न रहने की वजह से मैं डॉक्टर के पास टाइम पर नहीं जा पाता था। लेकिन अगर आपको किसी से लड़ना है तो पहले दुश्मन को मत देखो, पहले अपने आप को मजबूत करो। तो इसका इलाज करने के लिए आप पहले आर्थिक रूप से मजबूत होइए, आर्थिक रूप से कमाइए कि भाई इलाज में रुकावट नहीं है, तभी आप इलाज में घुसिए। तो मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं है, मैं खुद ही कमाता हूँ, खुद ही इलाज करवा रहा हूँ अपना, और आगे भी अपने पैसे से करवाऊँगा। लेकिन मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपना आगे का इलाज करा सकूँ, रुक ना सके। इतना नहीं कमाता हूँ, 1,00,000-2,00,000 रुपये नहीं, न 10-20 हज़ार भी नहीं, पर चल रहा है वैसे ही आप लोग भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों से जुड़ते रहूँ छोड़ू नहीं। नींद तो आती नहीं है, IBS वालों को दिन भर तो पेट का इंटेंशन बना रहता है। तो जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग बता रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको नहीं, कम से कम कोई भी आप लोग जैसा बंदा हो या मेरे जैसा बंदा, वो भी नेट में सर्च मार रहा हो तो मेरी वाली वीडियो उसके पास पहुँचे, वो देखे, वो भी अपने आप को कुछ रिलैक्स महसूस कर सके। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी कम आएगी तो मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करूँगा, अपने आप को करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन को भी ऐसा पीड़ा ना हो, मेरे दुश्मन को भी ऐसा पीड़ा नहीं हो। ये बहुत ख़राब बीमारी है, इसे मुंह से नहीं बयां किया जा सकता। पेट खराब रहना, दिन भर में 10 बार 20 बार बाथरूम जाना, खाना नहीं खाना, भूखे पेट सूतना, ये क्या है? आदमी को खाना खाने के लिए नहीं मिलता है, वो आदमी एक भूखा है। एक ये हम लोग हैं, खाना रह रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, भूख भी लगा है, खाना भी है, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी पीड़ा है, और पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कि ताकि जो इससे पीड़ित हो रहा है, जो नया है, जो 6-7 महीने से 2 महीने से इस बीमारी से पीड़ित है, शायद अपने आप को अपने ही से ठीक कर ले, उसको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, तो वो भी किसी के बात ना सुन के डॉक्टर के पास दिखाते रहे और अपना बीमारी बढ़ा ले। अगर शुरू में मुझे मालूम रहता इस IBS के बारे में तो शायद मुझे ये हालत मेरी आज नहीं हुई होती, मैंने ठीक हो जाता बहुत पहले ही। लेकिन मेरा 4 साल बर्बाद हो गया, मैंने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया, इसी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। मैंने ग्रेजुएशन में छोड़ दिया, लेकिन इतना मैं तेज होशियार हूँ कि मैं कहीं भी बढ़िया पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें, घबराएं नहीं। अगर आप लोग भी मनोचिकित्सक डॉक्टर के बारे में जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, मैं उनके पास पहले होके आता हूँ और आपको बताता हूँ उनकी हालत। मैंने चिकित्सक के पास मैं नहीं गया हूँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ। मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इसे ठीक नहीं होगा, इसे सिर्फ आराम है, पूरा आराम नहीं है, मतलब कि ना के बराबर है, फिर भी एक आत्मसंतुष्टि के लिए खाता हूँ टाइम पे। तो धन्यवाद। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या है, अब देखिए क्या होता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।